मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल मकान को घर बनाओ। तो सुबह की मैं चाय बना रही हूँ। नहाना पूजा हो गया है। ये है मेरी मॉर्निंग की एनर्जी वाली चाय। आलमंड छीलना भूल गए थे तो आलमंड छील रहे हैं। चाय पी के फिर काम चालू। ये मॉर्निंग वाली चाय मेरी दिमाग की बत्ती खोल देती है, इसलिए मैं इसको आराम से सुकून से बैठ के पीती हूँ और अपने काम के बारे में सोचती हूँ। और अभी तो कड़ाके का गर्मी हो गया है, धूप जो है अभी से निकल जा रहा है, क्योंकि संडे को फिर हम लोग का फास्टिंग है। कौन कौन लोग जीतिया व्रत करते हैं ज़रूर बताइएगा। बेटे के लिए किया जाता है ये व्रत। संडे को है हम लोगों का ये भी निर्जला होता है पूरा। सैटरडे को नहा खा है। उस दिन शैम्पू करके बाल धो के फिर चावल चना का दाल, हम लोग केवल सतपुतिया लेते हैं। बहुत लोगों में नूनी साग खाया जाता है। उसके बाद दोपहर में ठेकुआ उठगन जिसको बोलते हैं बनाएंगे, बेटे के लिए बनाया जाता है। और मैं फिर मंडे को कोरियर कर देती हूँ अपने बेटे के पास। इसीलिए भगवान भी परीक्षा लेते हैं। इतना गर्मी, कड़ाके की धूप हुई है अभी सुबह सुबह, देखिए चमक रहा है। तो बहुत काम है। कर्टन भी जो ड्राई क्लीन को दिए थे आ गया है, उसको भी लगाना है। नाश्ता वास्ता कर लेंगे, उसके बाद सब में भिड़ेंगे। आगे चाय पी ले। मॉर्निंग की चाय मेरी बहुत ज़रूरत, मुझे बहुत ज़रूरत होती है। शाम का मिले नहीं मिले कोई परवाह नहीं, मॉर्निंग की मिलनी चाहिए। हमारा सब व्रत सब जो होता है ना निर्जला ही होता है। तीज निर्जला, जितिया निर्जला, छठ तो होता ही है निर्जला। और इसमें हम लोग, हमारे यहाँ पारण होता है माड़ भात से। मेरे मायके में होता था चना निगलना होता, लेकिन ससुराल में आए तो माड़ भात से पारण होता है। अच्छा लगता है। उपवास के नेक्स्ट दिन गरम गरम माड़ भात। और बेटे के लिए एक बनाया जाता है जिसको जितिया बोलते हैं। वो गले में पहना जाता है, लाल धागा। बहुत लोग लाल धागा भी पहनते हैं। गले में किचकिच हो गया है, और चाय पियेंगे तो गले का किचकिच ठीक होगा। और इस पर्व के पीछे बहुत सारी कहानी है। हम लोग सुनते थे जब छोटे थे, तो मम्मी सुनाती थी, दादी सुनाती थी, करती थी, तो कथा बोला जाता है। इसमें मेन होता है चीलो सियारो का कथा। फिर एक बच्चा रहता है, उसी के ऊपर है, उसको भगवान नाम दे दिए जितिया। बोले जाओ और पृथ्वी पर जो जो जितिया करेगा उसका बेटा बच्चा भी तुम्हारे जैसे अजर अमर हो जाएगा। तो उस समय से ये प्रचलन चला आ रहा है। हम लोग भी बहुत शौक से सुनते थे बैठ के। छोटे थे, मेरी दादी करती थी, मम्मी लोग भी करती थी, तो मेरी सब आस पड़ोस के लोग आ जाते थे सुनने के लिए। और मेरी दादी पूरा कथा बोलती थी। उसके बाद कथा सुन के उसके बाद जूतिया जो होता है बच्चे को पहना दिया जाता है।
उसके बाद माँ पहनती है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मान्यता छिपा हुआ है। और ये लहसुन जो है मैं मॉर्निंग में लेती हूँ आलमंड के साथ। तो छोटा छोटा है ना तो 2 ले लेती हूँ, मोटा रहता है तो 1 लेती हूँ। तो अभी छोटा छोटा वाला आया है तो 2 छील लेते हैं, 2 अपने लिए 2 हस्बैंड के लिए। और अभी पितरपक्ष चढ़ रहा है तो हस्बैंड नहा के जल उल डाल के उसके बाद लेते हैं। पितरों को जल डाला जाता है तो हस्बैंड नहा लेते हैं, नहा के जल डाल के उसके बाद लेते हैं। ये चाय बनाते बनाते कितनी बात हो गई आप लोगों से। चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद आगे का काम। और ये है मेरी मॉर्निंग की चाय। ये है मॉर्निंग की चाय। चाय पीते हैं, उसके बाद आगे का काम आपको आज दिखाएंगे। आज बहुत सारा काम है मेरा। ये आ गया है सब कर्टेन, अब इसको लगाना है। नहीं तो इतना धूप हो जा रहा है घर के अंदर ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है गर्मी। मेरा देखिए पूजा भी हो गया है, भगवान जी का दीपक उपक सब जल गया है, भोग लग गया है, सब पूजा हो गया। उधर तुलसी गाछ की भी पूजा हो गई है। और धूप इतना कड़ा है कि और आज हमारे नाश्ते में बन रहा है आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी, छेमी, गाजर हो गया है सब्जी रेडी। अब गरम गरम रोटी सेकेंगे और दही के साथ हमारा ब्रेकफास्ट होगा। और आप लोग के ब्रेकफास्ट में क्या बना है ज़रूर बताइएगा। यही लग रहा है। ये है हमारा नाश्ता, दही, आलू गोभी की सब्जी और रोटी। और ब्रेकफास्ट के बाद चले अब सब कर्टेन को लगाने के लिए। तो हॉल का लगा लिए हैं, अब आ गए हैं इस बेडरूम में लगाने के लिए। तो सबसे पहले बेडरूम का सब ये सब पोंछ दिए हैं, ग्लास सबको। ऐसे तो मैं रोज़ ही पोंछती हूँ लेकिन आज भी पोंछ दी हूँ। उसके बाद इसमें इसका क्लिप है जो उसको घुसाना है और फिर उसमें चैनल में रिंग रहता है, उसमें इसको फंसा देना है। ये बहुत बड़ा काम है, बीच में ब्रेक भी लिए हैं। और कर्टेन मेरा भारी भी है जिसके चलते और ऊपर चढ़ के उसको लगाना है। ये लग जाएगा तो मेरा आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होगा ये। तो इसमें लग गए हैं तो अपना काम करना है। इसके अनुसार मैंने जल्दी से सब नाश्ता वास्ता भी कर लिया और लंच के लिए भी दाल चावल सब धो के रख लिया है। सब्जी तो है ही, आलू गोभी का सुबह में सब्जी बनाए थे।
तो अपने काम के अनुसार मैं अपने को बस बाँट लेती हूँ कि कैसे क्या करना है, ताकि मेरा समय पे ही सब काम हो जाए, हौच-पौच ना रहे। इसीलिए मैं सुबह ही जब चाय पीती हूँ बैठ के तो बस सोच लेती हूँ क्या-क्या हमको आज करना है। जिस दिन जल्दी ज़्यादा काम रहता है उस दिन मैं जल्दी चालू कर देती हूँ सब काम। तो आज कर्टेन लगाना था, तो मैंने अपना काम जल्दी चालू कर दिया, ब्रेकफ़ास्ट कर लिया ताकि एनर्जी मिल जाए। इसके बाद मैं काम में लगूँगी और इधर अपना किचन का भी साथ में लंच का भी तैयारी करना पड़ता है पैरेलली, तो वो भी करते रहते हैं। तो एक साथ सब काम लेके चलने से आप अपने अनुसार अपना काम को डिवाइड कर लीजिए ताकि आपका काम ईज़िली हो जाए। आप भी थके नहीं, काम भी ईज़ी होते रहे और बीच में ज़रूर, अभी इतनी गर्मी है ना, तो बीच में ज़रूर ब्रेक ले लीजिए। मैं तो काम करते-करते बीच में ब्रेक ले लेती हूँ, प्रोटीन शेक बना लेती हूँ, सत्तू का शरबत, और बना के 1 ग्लास अपने हस्बैंड को और 1 ग्लास अपने पी के फिर काम में लगते हैं। तो अपने को हमेशा हाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहिए क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। देख रहे हैं धूप, आपको दिख रहा होगा, सामने मेरा बालकनी पूरा, इसीलिए मैंने लॉन्ड्री वाले को बोला कि भैया जल्दी मेरा थोड़ा-सा कर्टेन जल्दी दे दो ड्राई क्लीन करके। इतना गर्म हो जा रहा है ना, सबको ढकना पड़ रहा है और इसमें डायरेक्ट धूप आता है घर के अंदर। तो कल रात में ही दे के गए, बहुत जल्दी ही धो दिए और बहुत ही अच्छा से धोए। ये हमारे सोसाइटी में ही आते हैं, इनका नाम है पप्पू। बहुत ही अच्छा, इनका ड्राई क्लीन बहुत ही बढ़िया हुआ। इनका अंदर में दुकान भी है, हमारा 3 नंबर टावर के नीचे उनका दुकान भी है। और ब्रेक ले ली, काम से ब्रेक लेके प्रोटीन ड्रिंक। देखिए धूप, और काम के साथ साथ अपने को भी मेंटेन करके रखना, अपने को भी हाइड्रेट करके रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम तो रोज़ ही रहेगा। तो अपने, अगर आप हेल्दी रहोगे तभी तो घर का काम कर सकते हो। तो मैंने अपना सत्तू शरबत पी लिया, अब लग गई अब पर्दा लगाने के लिए। अब टेबल पर चढ़ेंगे और पर्दा लगाएंगे। और इस पर्दे का वज़न जो इतना है ना कि इसको लेकर चढ़ना भी बहुत बड़ा, एक मेरे लिए आज ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है। तो इसको लेके चढ़ना, उसके बाद सब रिंग में लगाना सब हुक को, ये बहुत बड़ा आज मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने आप को शाबाशी दूँगी। हॉल का तो लगा ली दोनों, इसके बाद इसका एक लग गया और एक बाकी है, ये लग जाएगा तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मिशन पर्दा कंप्लीट हो जाएगा और मैं अपने आप को शाबाशी दूँगी। मैं अपने आप को शाबाशी देते रहती हूँ कि मैंने अपने ये सब काम कैसे अपने सिंगल हैंडली कर लेती हूँ। सिंगल हैंडली इसलिए कर लेती हूँ कि ये मेरे दिमाग में ही नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हमको रहना है। जब दिमाग में रहता है कि वो आएगी और करेगी तब आपका काम हौच-पच हुआ रहता है। तो मेरा दिमाग में ही नहीं है कि हमको दिमाग में है कि सब काम हमको अपने करना है, तो उसके अनुसार मैं अपना टाइम को डिवाइड कर लेती हूँ कि इतने समय में ये करना है, इतने समय में ये करना है। तो मेरा हर काम एकदम परफेक्टली हो जाता है, टाइमली हो जाता है और मुझे फिर दोपहर में टाइम भी मिल जाता है अपने काम करने के लिए, अपना कुछ हॉबी है उसको करने के लिए। सुबह में तो गार्डनिंग करते ही हैं, प्लांट लोग के साथ बैठते ही हैं और दोपहर भी हमको टाइम मिल जाता है अपना काम, अपना जो भी हॉबी है, किताब पढ़ना है, जैसे मेरे हस्बैंड का जो बुक है वो सब पढ़ते हैं हम। तो सबके लिए मेरे टाइम दोपहर में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अपना टाइम डिवाइड कर ली हूँ कि मुझे ये सब काम करना है और बहुत ही अच्छा से हो जाता है काम। एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। कहीं जाना है तो अपने टाइम के अनुसार निकलना है, उसके अनुसार हम अपना काम कर लिए। घर भी साफ सुथरा है, आराम से टेंशन फ्री होके घर से निकले हैं। नहीं तो एक टेंशन में लगा रहता है, काम वाली आएगी तब मेरा काम करेगी, वहाँ से जल्दी आना है लौट के। अब मैं तो एकदम टेंशन फ्री होके रहती हूँ। सब अपना टाइमली काम कर लिए, निकल गए, आराम से हैं। बाहर भी जो काम कर रहे हैं वो अपना टेंशन फ्री होके काम कर रहे हैं, घर का भी काम टेंशन फ्री करके चले गए। घर भी साफ सुथरा है, आप आओ दरवाज़ा खोलो, घर आपका साफ सुथरा है तो सुंदर लगता है। तो ये अपने होम मेकर का असली पहचान है कि वो अपने घर को कैसे मैनेज करती है। ये सब जो है होम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा साइंस है, जिसके चलते आप कैसे इसको मैनेज करते हैं। देखिए लग गया पर्दा मेरा। अब लग रहा है कि बाप रे बाप, मेरा एक बहुत बड़ा मिशन पर्दा कंप्लीट हो गया, टारगेट।
और बहुत ही अच्छा उन्होंने धोया है। ड्राइक्लीन बहुत ही बढ़िया किया है, एकदम शाइनिंग आ गया है कर्टेन में। घर का लुक ही चेंज हो जाता है कर्टेन लगा लो तो आज मैंने अपने को शाबाशी दिया। देखिए थम्स अप भी दिखा रही हूँ मैं कि मेरा आज मैंने अपने यहाँ कर्टेन लगा लिया और टारगेट को कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह मेरा आज ये काम कंप्लीट हुआ। तो काम के साथ साथ अपना भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। ये शाम का दृश्य देखिए क्लियर हो गया है, तो बालकनी से मैं अपना दृश्य दिखा रही हूँ। कितना सुंदर लाइट लग रहा दिवाली। इतना सुंदर दृश्य है, पूरा लगता है दिवाली जल रहा है लाइट। और चले वॉक पे। घर के काम के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वॉक करना। नाइट व्यू ऑफ आवर सोसाइटी इतना सुंदर। ये सब को देखने के लिए लोग जाते हैं कहाँ कहाँ। तरह तरह के फूल। और मैं निकल गई वॉक पे। ज़रूरी है वॉक करना। आफ्टर डिनर वॉकिंग आएंगे, ज़रूरी है वॉक करना। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।